जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। भक्तजनों, आज सभी को दिवाली मुबारक हो। आज 31 अक्टूबर 2024 है। आज इसी मारे दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि एकादशी और दिवाली ये चंद्र उदय से देखी जाती है। ये रात के त्यौहार है, रात का जागरण का महत्व है। शाम को 4 बजे से लेके कल 6 बजे तक दिवाली है और कल 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी। और दिवाली रात में ही दीपक जलते हैं, रात में ही पूजा होती है और रात में ही जागरण होता है। तो ये सभी ने मतभेद कर डाला है कि आज दिवाली है या कल दिवाली है, 31 की है या 1 तारीख की है। अब आपको समझना है कि किस दिन आपने दिवाली करनी है, किस दिन नहीं करनी। आप अपने विवेक से देखें कि रात में शुरू हो रही है, शाम में शुरू हो रही है 4 बजे से और कल 6 बजे तक है। आज आपने क्या करना है, लक्ष्मी माता को, सभी देवी देवताओं को 2 चीज़ें पसंद होती हैं। सबसे पहली बात सफाई और रोशनी। आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करें, कूड़ा कचरा और पुरानी चीज़ें सब दे दें और रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब जगह रोशनी करें रात में। प्लस जो दीपावली का त्यौहार है वो श्री राम के कारण दीपावली हुई थी। श्री राम रावण को युद्ध में हराकर, मारकर और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या जी आए थे और तभी ये दिवाली का पर्व शुरू हुआ। तो आज के दिन आप दिवाली करें, जैसे भी आप पूजा करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सोना और चांदी में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। आप चाहे 1 ग्राम सोना लें, सोना ज़रूर लाएं। और जो भी आपने नई चीज़ें धनतेरस को ख़रीदी हैं वो आज के दिन पूजा करके और कल से आप उसका उपयोग करें। प्लस आज की रात्रि में जो जागरण करेगा उसी की मनोकामना पूर्ण होती है और आपके जीवन से, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसी मारे आज सबसे पहला मंत्र है, राम का मंत्र है, जय श्री राम का मंत्र है या श्री राम का मंत्र है। उसमें श्री जो है माँ लक्ष्मी है, माँ सीता है, सभी माताओं का स्वरूप है। तो आप जय श्री राम का जाप करें, घर का कोई भी व्यक्ति कर ले या एक जाप करे, 1-2 घंटे जाप करे, दूसरे को बिठा दे गद्दी पे, फिर तीसरे को बिठा दे। ऐसे सब रात्रि में जागरण करें ताकि कल तक सुबह तक आप भगवान की आरती करें, भोग लगाएं। और आप जागरण का महत्व है एकादशी के दिन, दीपावली के दिन, और आज भगवान को प्रसन्न करें। यही एक सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा आडंबर में मत फंसे। ये करना है जो भी आपका समर्थ हो। गुड़ के जो लड्डू हैं, फुलियाँ हैं, बताशे हैं, खीर है और मिठाइयाँ, मिक्स मिठाइयाँ, जो भी आप, हलवा, पूड़ी, खीर, आप इनका भोग दें अपने भगवान को, गणपति महाराज, लक्ष्मी माता, सीताराम जी को। आप सभी की आप पूजा करें। और अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालप। श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जलाभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना, देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वरी, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यह ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी
भगवान श्री हरि की प्रेसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है। नारद ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार पर ब्रह्मा के कमंडलों में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रेसी भी हो चुकी है। ओहो, किस प्रकार ये सभी बातें सन्निहित हुई, आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमय गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमय गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्य काल में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था। तपाए हुए सुवर्ण श्रद्धे से विग्रह की आभा थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहार से भी मनोहार उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वह देख रही थी। सुंदर अलका वाली शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था। ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों गंड स्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दांतों की भांति चमक रही थी। विशुद्ध 2 चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। निर्निमेष नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पार कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। कितने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थी। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योतिषा एक साथ प्रकट हो। वह उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जटित 2 दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वह वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समनीवत प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप से शोभेमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कांपती हुई वह स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वह सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगे।
पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वह डर कर नीचे खड़ी हो गई। ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी। अपने हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर है। वह देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्मा तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वह सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती है। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वह परम शांत, कामनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अनंत रहित है। उन्हें शुभा, सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वह सदा संपन्न रहती है। संपूर्ण स्त्रियों में वह श्रेष्ठ है तथा परम सौभाग्य से सुशोभित है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वह भगवान श्री कृष्ण के ही समान है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज वल सभा को यह अपनी कांति से सदा आच्छादित करती है। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वह स्वयं अजन्मा होते हुए ही अखिल जगत की जननी है। उनकी कांति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वह भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रासेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वह निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रही। मुने इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलनेच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढक कर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणत हो गई। आपकी सत्य कीर्ति स्वरूपनी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके ओर से उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम सेग्न तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न सुवर्ण श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहराती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विराजमान करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति
नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु वह शांति भी आपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणत हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट लिया। प्रभु उसका कुछ अंश मुझ में, राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्रह्मांड में प्राप्त हुआ। विभो फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूप लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ देवी भक्तों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुष को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्लभों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभु इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च स्वर सुंदर देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रत्न कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्धान होकर वह अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन दल स्वरूपनी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धिया गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्राह्मण मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गो लोकों में आए। उस समय उनके कंठ, ओंठ और तालु सूख गए थे। प्राकृतिक से परे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि यह श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। यह परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख है। इन्हें निर्ही, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सत्य स्वरूप, सत्य येश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष है। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतः इन पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन पर परात पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश्वर प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी एक कारण है। यह उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। उस अवसर पर ये देवादिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में विराजमान थे। वही मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए।
दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदित किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुँचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपनी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रासमंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। दिव्य श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कोसों मणि से वह सभी परम सुशोभित थे। गुण भूषण रूप तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कामनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेवे, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूपा हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ ना सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए, अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान है। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही थी हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन है, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप सबसे पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्रव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वह संपूर्ण देवता जो सबकी आराधना तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता है, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीन होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से श्री राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुद्रपत्र है। आप दोनों महानुभाव रासमंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुक्त पात्र होने के कारण यह आपकी प्रिया पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फल स्वरूप वैकुंठ धीपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी
एक कला से यह भूमंडल पर भी पधारेगी और वहाँ भगवान के अंश सार समुद्र को इनका पति बनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता है और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठों के नाखाग्र से निकलकर वही विराजमान हो गई। सब लोगों ने उसका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोध्रव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र ही दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। यह सभी अनुष्ठान क्रम साम वेद कथित थे। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित साइमिक बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु महेश्वर विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलांडव में डूब गया है। विविध ब्राह्मणों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता है, वह इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल वैकुंठ को छोड़कर और सब का सब जलमग्न है। तुम जाकर तुम ब्रह्मा लोक आदि की सृष्टि करो। आपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहाँ जाएगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोकों को रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर पर परमादध्या राधा के प्राणपति श्री भगवान श्री कृष्ण अंतपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यत्नपूर्वक पुनः सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मालोक तथा अन्यंत्र भी जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसके प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमलों से गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्राह्मण इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया है। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मा द्रव स्वरूपनी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं
सत्व स्वरूपणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्राह्मण लोग गोलोक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखाग्र से इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए, इसके जल से ब्राह्मण लोक को पूर्ण कराया। तदंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न है, इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रत्न माना जाता है। जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है, वह पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्राकृतिक से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्राकृतिक से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से अभिभूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंश से तो वह स्वयं रही और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्रकाट्य हुए। अतः यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्राकृतिक और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग है। मुने इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वह वहां से चले गए। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वह उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। यों भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपति नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था, वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ देश नहीं रखती थी। अंत में उब कर विष्णु प्रिय गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। मुने इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतः तुलसी सहित 4 प्रेयसी पत्नियां कही गई हैं।